हेलो एवरीवन, मैं हूं अरमान और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल एजे कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे एमएस वर्ड 2016 के होम चैट के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने एमएस वर्ड के पेज पे। सबसे पहले होम टैब में चर्चा करेंगे क्लिपबोर्ड ब्लॉक की। क्लिपबोर्ड में निम्नलिखित ऑप्शन है जिसका यूज़ हम करके देखेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है कट। कट का यूज़ करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ फिल कर लेते हैं। फिर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए तो इक्वल करते हैं, RANT प्रेस करते हैं, ब्रैकेट को ऑन करते हैं। जितनी लाइन की आवश्यकता है उतनी लाइन को हम टाइप कर लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो हमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहले यूज़ करते हैं कट ऑप्शन का। कट ऑप्शन का यूज़ ये होता है, अगर आप किसी भी टेक्स्ट या लाइन को मूव करके दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो टेक्स्ट कट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर इस लाइन को हमको यहाँ से मूव कराना है, यहाँ से हटा करके कहीं किसी और जगह पे लेके जाना है तो हम लोग कट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम कट ऑप्शन प्रेस करते हैं, आपकी फाइल, आपकी लाइन वहाँ से हट जाएगी। फिर आपको जिस जगह उसे रखना है, सिंपली आप वहाँ पेस्ट प्रेस कर देंगे तो आपकी वो लाइनिंग वहाँ से हट करके दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगी। सेम प्रोसेस आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस लाइन को मुझे मूव कराना है नीचे की तरफ, तो सबसे पहले इस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के पश्चात कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस करता हूँ, हमारी वो लाइन कट हो जाएगी। फिर आपको जिस स्थान पे उस लाइन को रखना है, उस स्थान पर अपने कर्सर को ले जा कर के पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपकी जो भी लाइनिंग होगी वो कॉपी पेस्ट हो जाएगी। अगला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कॉपी। कॉपी ऑप्शन का यूज़ ये होता है किसी भी टेक्स्ट फाइल को कॉपी करना, अर्थात डुप्लीकेट बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पूरे लाइन को मुझे डबल करना है तो सबसे पहले मैं इस पूरे लाइन की सिलेक्शन करूँगा। सिलेक्शन करने के पश्चात मैं कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपको जिस जगह इस लाइन को, इस टेक्स्ट को मूव कराना है, उस स्थान पे अपने कर्सर को रखना है और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी लाइनिंग, आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लाइनिंग हमको डबल करनी है तो हम इसको सिलेक्शन करेंगे। विदाउट सिलेक्शन कोई वर्क नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के पश्चात कॉपी ऑप्शन के लिए Ctrl+C प्रेस करते हैं, हमारी फ़ाइल कॉपी हो जाएगी। फिर आपको जिस स्थान पर अपनी कॉपी हुई फ़ाइल को रखना है, उस स्थान पर अपने कर्सर को ले जाके Ctrl+V प्रेस कर देंगे। आपकी जो भी लाइनिंग होगी वो पेस्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कभी कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जब हम लोग किसी टेक्स्ट को, किसी फ़ाइल को कट या कॉपी करते हैं तो वो फ़ाइल कहाँ स्टोर होता है। आप सिंपली से उसका उत्तर दे सकते हैं, जब हम लोग किसी भी फ़ाइल को कट या कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड ब्लॉक में स्टोर रहता है। क्लिपबोर्ड ब्लॉक ये एक छोटी सी बिंदी बनी है, आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लाइनिंग कर रहा हूँ। ये छोटी सी बिंदी बनी हुई है, इस पे क्लिपबोर्ड ब्लॉक होता है। इसको ओपन करने के बाद क्लिपबोर्ड ब्लॉक ओपन हो जाता है। जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो जो फ़ाइल आपने कॉपी किया है वो फ़ाइल यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ से क्लियर ऑल कर देते हैं तो वो हट जाएगा, वो फ़ाइल आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है फॉर्मेट पॉइंटर। फॉर्मेट पॉइंटर का यूज़ होता है किसी भी एक टेक्स्ट पर किए गए चेंजिंग को दूसरे पे कर देना। फॉर एग्जांपल, ये डिफरेंट एक वर्ड है, इस पर मैं प्रेस करता हूँ, इसको थोड़ा सा कलर में कर देता हूँ और फिर से सिलेक्शन करने के बाद मैं इसके टेक्स्ट को भी थोड़ा सा कलर में कर दे रहा हूँ। ये हुई चेंजिंग। अब अगर किसी ने कहा जो चेंजिंग सेम इस पे हुई है किसी अदर टेक्स्ट पे करना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन, उस टेक्स्ट को सिलेक्शन करिए जिस पे चेंजिंग की गई है, फॉर्मेट पॉइंटर पे जाइए और ईजिली तरीके से आपको जिस पे प्रेस करना है, जिस भी टेक्स्ट को सेम करना है उस पे ईजिली तरीके से आप प्रेस कर देंगे, क्लिक कर देंगे माउस का बटन, तो
वो सारी चेंजिंग उस टेक्स्ट पे मूव हो जाएगी। अगला ऑप्शन इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल का यूज़ होता है फाइल के अंदर फाइल बनाने के लिए किया जाता है। यदि आप रिक्वायरमेंट करेंगे तो मैं पेस्ट स्पेशल का एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में एक ही तरीका जानते हैं कि पेस्ट स्पेशल होता क्या है। पेस्ट स्पेशल ये होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी फाइल को एक ही फाइल में स्टोर करके एक ही जगह स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कह दिया ये जो लाइनिंग है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, एक अलग फ़ाइल में स्टोर होना चाहिए, एक अलग फ़ाइल में हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस लाइन को क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के पश्चात वो बोला है कि ये लाइन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये लाइन यहाँ से कट करना है। तो हम ईज़िली कट ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ये फ़ाइल वहाँ से हट जाएगा, ये लाइन वहाँ से हट जाएगी, वो टेक्स्ट वहाँ से हट जाएगा। फिर आपको क्लिपबोर्ड ब्लॉक को ओपन करने के लिए केयरली देखिएगा, पेस्ट के नीचे एक छोटी सी बिंदी बनी होती है, उस पर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ डिस्प्ले आइकॉन पे आकर के कोई भी एक आइकॉन चूज कर लेंगे एज योर विश। कोई भी आइकॉन चूज करने के पश्चात आप ओके प्रेस कर देंगे तो आपको एक अलग फाइल देखने को मिल जाएगा। जब इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो वही टेक्स्ट, वही लाइन होगी जो आपने वहाँ से कट किया था। एक बार फिर से चर्चा करते हैं। अगर किसी ने कहा ये जो ऊपर की लाइनिंग्स है वो यहाँ भी हो और एक अलग फाइल में सेव हो जाए, तो आपको इस कंडीशन में सबसे पहले इस लाइन को यहाँ भी हो और सेव भी हो जाए, तो मीन्स इसको सबसे पहले आपको कॉपी करना है। मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के पश्चात मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के पश्चात आपको जिस जगह इस फाइल को रखना है उस जगह अपने कर्सर को ले जाएंगे और पेस्ट पे जाएंगे और पेस्ट पे जाने के बाद पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। आइकॉन्स पे जाएंगे, कोई भी एक आइकॉन चूज़ करके हम लोग ओके प्रेस कर देंगे तो हमारा फाइल सेव हो जाएगा। अब अगर इस फाइल को हम सेव करते हैं, फाइल एज में जा करके इसको सेव करते हैं तो दिखने में ये तो एक फ़ाइल होगा लेकिन इसके अंदर भी दो फाइल अवेलेबल होंगे। चलिए अगले ऑप्शन की शुरुआत करते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है बोल्ड। आप देख सकते हैं कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट को हल्का सा मोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी मोटा था मेरा टेक्स्ट, तो मैं इसको एक बार आपसे सेलेक्ट करके हटा लेता हूँ। फिर अगर इस टेक्स्ट को मोटा करना है तो आप सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के पश्चात बोल्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपका फाइल बोल्ड हो जाएगा। अनटिक कर देंगे, ये नॉन बोल्ड हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप शॉर्टकट की तरीके से कर सकते हैं। आप अपने लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ बी प्रेस कर देंगे, आपका जो टेक्स्ट होगा वो मोटा, हल्का मोटा हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है बनाए गए टेक्स्ट को हल्का तिरछा करने के लिए। ये जो टेक्स्ट है, ये जो मैटर है, इसको ये हल्का सा तिरछा करेगा। आप इटैलिक ऑप्शन पर क्लिक, पहले सिलेक्शन करिए, इटैलिक ऑप्शन पर क्लिक करिए, आपकी जो फाइल होगी वो हल्का तिरछा हो जाएगी। यदि आपको हटाना है तो फिर से आप प्रेस करेंगे, आपकी लाइनिंग जो तिरछी होगी वो हट जाएगी। सेम प्रोसेस आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करते ही आपका जो टेक्स्ट होगा वो हल्का सा तिरछा हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन का शॉर्टकट की पता लगाने के लिए आपको ओनली अपने कर्सर को उस ऑप्शन पे ले जाना है। उस ऑप्शन को ले जाने के बाद ये इंडिकेट करेगा कि इसका शॉर्टकट की क्या होता है। जिसका शॉर्टकट की नहीं होता है उसका शॉर्टकट की नहीं बताया जाता है और जिसका शॉर्टकट की होता है उसका शॉर्टकट की बताया जाता है। अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमको इस लाइन पे अंडरलाइनिंग करना है तो हम इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात अंडरलाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारे टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन बन जाएगा। यदि आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं या डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ एक छोटी सी बिंदी बनी हुई है, इस पर क्लिक करके आप इसकी डिज़ाइनिंग को चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, etc चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर लगाने के पश्चात मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ एज आवर विश से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसकी जो लाइनिंग है वो कलर हो चुकी है, अंडरलाइनिंग हो चुकी है।
अगला ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है उस ऑप्शन का नाम होता है स्टिक थ्रो। स्टिक थ्रो का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को बीचों बीच क्रॉस करना। फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये टेक्स्ट को बीचों बीच क्रॉस करना है तो हम ओनली यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो ये टेक्स्ट को बीचों बीच क्रॉस कर देगा। अगला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो इम्पोर्टेंट भी है। जब भी हमको कोई मैथमेटिक्स लिखना होता है तो x2 लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको एस स्क्वायर लिखना है तो आपको इस 2 को ऊपर भेजना पड़ेगा। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हम इसे ऊपर नीचे भेज सकते हैं। अगर यदि हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो ये 2 नीचे हो जाता है, यदि हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो ये टेक्स्ट ऊपर हो जाता है। यही इससे ये ज्ञात होता है कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट किसी भी टेक्स्ट को ऊपर या नीचे करने के लिए कर सकते हैं हम। ठीक है, अगला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है अगला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब होता है जो सेंटेंस हम लोग को ने लिखा है ना, अगर उस पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी हो, उस पे थोड़ा सा प्रभाव डालना हो तो हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो उसका आकार बदल रहा है, उसकी डिज़ाइनिंग बदल रहा है, उसमें चेंजिंग्स हो रहे हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी तो जिस ब्लॉक के बारे में, जिस ऑप्शन के बारे में कहेंगे, मैं उस पे वीडियो अपलोड कर दूँगा। अगला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है टेक्स्ट हाइलाइट। ये टेक्स्ट को हाइलाइट करता है और ओनली वन ये बैकग्राउंड को कलर करता है, ना कि टेक्स्ट को कर देता है। सिर्फ और सिर्फ ये टेक्स्ट पे लिखे गए बैकग्राउंड को कलर कर देता है, हाईलाइट कर देता है। यदि आप कोई भी कलर चूज करना चाहते हैं, यहाँ से कोई भी कलर चूज करके आप रख सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर का मतलब होता है अगर जिस टेक्स्ट को हम लोग टाइप किए हैं उसका कलर चेंज करना है तो हम लोग फ़ॉन्ट कलर पे जा कर के ईज़िली अपने मन चाहे पसंद को उस पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो बदलाव आपने किए हैं उसको एक साथ हटा देना। जैसे ही आप क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे वो सारे बदलाव हट जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा डॉक्यूमेंट्स पे मैंने कुछ कलर किया था, इसको हटाना है। ठीक है, क्लियर फॉर्मेट कर देंगे, ये हट जाएगा। चेंजिंग जो टेक्स्ट पे चेंजिंग होगा वो हटेगा, ना कि जो बैकग्राउंड पे चेंजिंग हुआ है वो हटेगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इतने ऑप्शन को मैं बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। इसको मुझे पहले जैसा करना है तो आपको सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करने के पश्चात आपको क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करना पड़ेगा, आपका सारा चेंजिंग खत्म हो जाएगा। दोस्तों फिर से याद रखिएगा कि ये जो क्लियर फॉर्मेटिंग करता है वो टेक्स्ट पे किए चेंजिंग को करता है, ना कि बैकग्राउंड पे किए गए चेंजिंग को करता है। अगला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो सेंटेंसेस केसेस। चेंज केसेस का मतलब होता है कि कोई भी नाम यदि हम लोग सीरियल वाइज लिखे हुए हैं और पहला अक्षर हम लोगों को कैपिटल करना है या दूसरा स्मॉल करना है, या पहला स्मॉल करना है दूसरा कैपिटल करना है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ फॉलो कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं सब सेंटेंसेस केस में हो, जिस तरह अंग्रेजी होती है उस तरह हो, तो आप सेंटेंसेस केसेस पे प्रेस कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं लोअर केसेस अर्थात स्मॉल लेटर में हो जाए तो आप लोअर केसेस पे क्लिक करेंगे, सारा वर्ड स्मॉल हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कैपिटल लेटर में हो जाए, अपर केसेस में हो जाए, तो अपर केसेस में प्रेस करने के बाद आपका जो टेक्स्ट होगा अपर केसेस में हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल हो तो पहला वर्ड कैपिटल बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। अगला ऑप्शन पहला स्मॉल हो बाकी सब कैपिटल हो। तो इस तरीके से आप अपने टाइप किए गए मैटर में चेंजिंग बदलाव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है डिक्रीज़ और इंक्रीज़। डिक्रीज़ का मतलब होता है किसी भी फाइल को छोटा कर लेना। इंक्रीज़ का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को बढ़ा देना। डिक्रीज़ का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को अपनी इच्छा अनुसार छोटा कर लेना। और इंक्रीज़ का मतलब होता है अपने टाइप किए गए टेक्स्ट को अपनी इच्छा अनुसार बड़ा कर लेना। अगला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है साइज़। साइज़ का मतलब होता है किसी भी साइज़ को आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, कोई भी बदलाव कर सकते हैं, कोई भी साइज़ एक चूज़ कर के आप एक साथ उस पे टाइपिंग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो थीम्स फ़ॉन्ट है। थीम्स फ़ॉन्ट का यूज़ आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इससे किसी भी डिज़ाइनिंग में अपने टाइप किए गए टेक्स्ट को किसी भी डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं।
पिक्चर अभी ख़त्म नहीं बाकी हुई है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन तो आपको नॉर्मली हर कोई बता देता है। जो ख़ास बात होती है वो इस छोटे से पॉइंट में होती है, इस छोटे से पॉइंट में होती है जो यहाँ बिंदी बनी होती है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं फ़ॉन्ट ब्लॉक। ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, तो ईज़िली हम इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट ब्लॉक। यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है कि फ़ॉन्ट ब्लॉक का यूज़ क्या होता है, तो ईज़िली आप बता सकते हैं फ़ॉन्ट ब्लॉक का यूज़ होता है, फ़ॉन्ट ब्लॉक का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को डिफ़ॉल्ट सेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो उसका साइज़ 16 रहता है, आप 18 करना चाहते हैं या कुछ कम करना चाहते हैं, अर्थात डिफ़ॉल्ट सेट कर देना चाहते हैं कि जब भी मैं एमएस वर्ड के फ़ाइल को ओपन करूँ तो सारी चेंजिंग वही हो जो सेम मैंने किया था। इसके लिए आपको इस छोटी सी बिंदी पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के पश्चात आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। मैं कोई भी यहाँ चेंजिंग कर सकता हूँ, बोल्ड, इटैलिक कर सकता हूँ या साइज़ दे सकता हूँ, स्टिक थ्रो का यूज़ कर सकता हूँ। सेट एज़ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे और ऑल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देंगे। अब जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को टाइप करेंगे ना, जब भी आप एमएस वर्ड को नए पेज पे ओपन करके लेके जाएँगे ना, तब भी आपके साथ वही दिक्कत, वही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने इसे डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है। ईज़िली तरीके से हम लोग इसको हटा भी सकते हैं यहाँ पे प्रेस करके, लेकिन फिर आगे जैसे ही शुरुआत करते हैं, ठीक है, यदि डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है तो वो बदलाव, वो चेंजिंग अगले पेज से फिर आना चालू हो जाएगा। जैसे ही अगले पेज को हम लोग ओपन करेंगे, अगले पेज से हमारे साथ फिर वही प्रॉब्लम होने लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ को डिफ़ॉल्ट सेट किया है। अगर यदि आप यहाँ से इस लाइन को हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो ये तो अपना काम कर देगा, इस लाइन में उस चीज़ को नहीं होने देगा। अर्थात जैसे ही आप लोग पेज को चेंज करेंगे, जैसे ही लिखना चालू करेंगे, ये ऑटोमेटिक आने लगेगा, क्योंकि ये सेव एज़ डिफ़ॉल्ट किया गया है। तो फ़ॉन्ट ब्लॉक ख़त्म होता है। पैराग्राफ ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक, एडिटिंग ब्लॉक का चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यदि आप